नमस्कार। कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। अक्टूबर माह में आरओ परीक्षा का फॉर्म आ जाएगा, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। अब अगला प्रश्न यह है, क्योंकि आयोग ने अभी डेट घोषित नहीं की है, तो अगला प्रश्न यह है कि पेपर कब होगा। प्रश्न यह है कि तैयारी के लिए सबसे जरूरी क्या है। लगभग 4 महीने अगर आपको दे दिए जाएं, तो अंतिम 4 महीनों में तैयारी आप कैसे करें, इन सारी बातों पर हमको चर्चा करनी है। ये आप लोगों के द्वारा ही विभिन्न माध्यमों से पूछे गए प्रश्न हैं और सारे प्रश्न जरूरी हैं जिनको भी तैयारी करनी है। सीधा टॉपिक पे आते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो 4 महीने मान लो आपको मिल रहे हैं, संभावित तिथि पे एक मोटे तौर पर अभी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो 4 महीने आपको मिल रहे हैं उसमें तैयारी क्या करें और क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए। तिथि आयोग ने अभी घोषित नहीं की है, लेकिन जो हमें लगती है, सबसे पहले क्या करें। जो पुराने लोग हैं उनको ये बात पहले से पता होगी, लेकिन अगर उनका प्री फेल हो रहा है तो वो भी इस वीडियो को देखें, और जो नए लोग हैं उनके लिए बात बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी एग्जाम जब देने चले तो सबसे पहले आप एनालाइज करें। एनालाइज करेंगे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से, ओल्ड पेपर के माध्यम से। एनालाइज करने के बाद में आप प्लान करें, और प्लान करने के बाद में आप एग्जीक्यूट करें। ये 3 रूल हैं किसी भी परीक्षा में सफल होने के लिए, और ये स्टेप्स भी हैं। पहले फर्स्ट करेंगे, फिर सेकंड और फिर थर्ड पे आएंगे। एनालिसिस आप ओल्ड ईयर पेपर की करेंगे, इससे आपको पता चलेगा लेवल का, इससे आपको पता चलेगा पैटर्न का, किस पैटर्न पे किस लेवल पे एग्जाम होता है। और जब एनालाइज करिए तो ये भी देखिए कि जो चेंजेस हो रहे हैं, पहले जो पेपर होते थे वो थोड़े सरल आते थे, फिर धीरे धीरे कठिन हो गए। 2019 के बाद में एक बड़ा परिवर्तन आया, ये आपको यहां पर दिखाई देगा। 2019 के बाद में ये परिवर्तन आपको दिखाई देने लगेगा कि इसके पहले के पेपर केवल ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर कर लेने से हो जाते थे और उसके बाद में अब नहीं हो पाते। इसी के आधार पर आपको प्लानिंग करनी है। प्लान इसी के आधार पर करेंगे। जो यहां पर आपने पेपर देखा तो 5 इयर्स के आप देख लीजिए पीवाईक्यू, और इन पीवाईक्यूज के इन पेपर्स के आधार पर आप प्लान कर लीजिए। प्लानिंग करते समय आरओ के एग्जाम में 2 सेक्शन में, क्योंकि ये पेपर बटा हुआ है, एक आपका जीएस है और दूसरा हिंदी है। इन बातों को बहुत सही से समझ लीजिए। तिथि तो मैं आपको भी बताऊंगा, जो टेंटेटिव तिथि है वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उसके पहले इसको समझ लीजिए कि 2 भागों में बटा है, तो दोनों भागों की स्ट्रेटेजी भी आपको अच्छे से बनानी पड़ेगी। जीएस का टारगेट पहले भी मैं बता चुका हूं कि 80 से 85 के बीच में रखिए आउट ऑफ 140, और हिंदी का जो टारगेट है वो आप 54 से 56 क्वेश्चन के बीच में या 53 से 56 क्वेश्चन के बीच में रखिए आउट ऑफ 60। क्योंकि मेरिट किसी भी पेपर की, किसी भी एग्जाम की कम नहीं जा रही है। पेपर कितना टफ है, सीटें कितनी कम हो ज्यादा हो, लगभग वो उतनी ही रह रही है। असर तो इसका पड़ता है, पढ़ना लाजमी भी है, लेकिन मेरिट ठीक ठाक रह रही है, तो आपको इतना करके चलना ही पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा हाई लेके नहीं चलेंगे तो कई बार पीसीएस की तरह स्थिति हो जाएगी कि लोगों ने कहा कि मेरा 94-95 सही, उसके बावजूद नहीं हुआ, क्योंकि आयोग के द्वारा 8-10 प्रश्न गलत कर दिए जाते हैं। और अब बारी आती है एग्जीक्यूट करने की, कि जो आपने प्लान किया है, जो आपने ये देखा, जो एक्सपीरियंस आपको यहां से मिले, इस पर आप अब डट जाइए। और ये जो 4 महीने आपको मोटे तौर पर मिल रहे हैं, अक्टूबर में फॉर्म आएगा, अभी आपका अगस्त चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर,
ये बिल्कुल सेफ है आपके पास ये 4 महीने। ये समय आप कैसे यूटिलाइज करें, इस पे आपको फोकस करना है, एग्जीक्यूट यहीं पर करना है अपनी पूरी स्ट्रेटेजी को। ये 4 मंथ आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहीं पर स्ट्रेटेजी की बात आ जाती है कि स्ट्रेटेजी कैसे अपनाएं जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, वो कहेंगे कि आप केवल क्या करिए, पीवाईक्यूज देख लीजिए। आपसे लोग कहेंगे कि आप केवल कहीं से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, कहीं से भी टेस्ट सीरीज लगा लीजिए, कहीं से कुछ कर लीजिए, आपका प्री पास हो जाएगा, क्योंकि प्री में बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन थोड़ी सी बात ये मुझे सही नहीं लगती है। जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं जो सीख रहा हूं और जो अपने लोगों के बीच में मैंने सीखा है, खुद मैंने सीखा है, उसमें यह है कि ये तब ठीक है जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कॉन्सेप्ट लेवल पर अगर आपने काम कर लिया है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तब तो ये ठीक है, इससे आप इधर जा सकते हैं केवल। नहीं तो जब केवल आप घटना चक्र जैसी किताब यानी कि पुराने क्वेश्चंस करके जाते हैं, तो कई बार जब क्वेश्चंस थोड़े से हल्के आते हैं या मिले जुले ज्यादा आपको मिल जाते हैं, तो आपका स्कोर हो सकता है 140 में जीएस में 90 प्लस पहुंच जाए। लेकिन कोई जरूरी नहीं है, अगले साल हो सकता है ये 60 प्लस पे ही रुक जाए, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमने देखे हैं। पेपर भले वैसा ना आए, लेकिन पुराने क्वेश्चंस करने से आपको कॉन्सेप्ट, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाते हैं, आपको वो सारी चीजें मिल जाती हैं जहां से क्वेश्चंस आते हैं, तो वो फैक्ट भी आपके तैयार हो जाते हैं, तो क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं। लेकिन यहां पर एक बार पूरा सिलेबस पढ़ने की सलाह मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपके पास अभी समय है, 4 महीने का समय है। अगर 4 मंथ का समय है तो 4 मंथ्स में आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। आप हिस्ट्री पढ़ लीजिए, आप ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, आप पॉलिटी पढ़ लीजिए, ठीक है। इन सब्जेक्ट्स को तो छोड़ना ही नहीं है। ज्योग्राफी में ही लगा हुआ आप इन्वायरमेंट भी पढ़ लीजिए, 5, 7, 10 क्वेश्चन वहां से भी आपको मिल जाएंगे। आप इकोनॉमी का कोर पोर्शन पूरा कंप्लीट कर लीजिए, और सबसे ज्यादा जोर देने की जरूरत है करंट अफेयर पे, क्योंकि 20% क्वेश्चन यहीं पर आएंगे, यहीं से मिलेंगे। और ये करंट अफेयर सेंटर में आप रखिए, करंट अफेयर आप सेंटर में रखिए। करंट अफेयर से हर चीज को रिलेट करना है, करंट अफेयर सेंटर में है, और इसी से रिलेट करके मान लीजिए कोई टॉपिक आपके अभी पेपर में आपने पढ़ा या करंट अफेयर में चर्चा में आया, और वो टॉपिक मान लीजिए कि था राष्ट्रपति के बारे में, या वो टॉपिक था कैग के बारे में, तो तुरंत आप ट्रेडिशनल उस पे जाइए अपनी बुक में, और वहां पर इसके बारे में अध्ययन कर लीजिए। तो सबसे पहले तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देखने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से फिर प्लान बनाना है, करंट अफेयर को पढ़ते रहना है, अध्ययन यहां पर करना है, ठीक है। और उसके बाद में सबसे ज्यादा जरूरी चीज हो जाती है रिवीजन। रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, रिवाइज करना, क्योंकि कई बार आप पढ़ के छोड़ देते हैं, और रिवीजन जब नहीं होता है तो समस्या हो जाती है। आप पुराना भूलते रहते हैं, नया फिर से याद करते रहते हैं, फिर वो भूल जाते हैं। तो ये ट्रायंगल याद रखिए, सेंटर में यहाँ पे करंट अफेयर होना चाहिए, और ये आपस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, फिर अध्ययन, और फिर रिवीजन, प्रैक्टिस, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, या यहाँ पर आप कह सकते हैं जब वो कंप्लीट हो जाए तो टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस होती रहनी चाहिए, और ऐसे ये क्रम चलता रहना चाहिए। तो एक बार पूरे सिलेबस को पढ़ लीजिए। 4 महीने का समय कम नहीं होता है। अगर आपने कोर पोर्शन चुना है, साइंस किसी का हो सकता है इसी में, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मैं ऑप्शनल करूं, तो साइंस यहां पर हो सकता है किसी का कोर पोर्शन, किसी का हो सकता है साइंस कोर पोर्शन ना हो, उसको टफ लगे, ठीक है। यूपीए स्पेशल भी अभी यहां पर बचा हुआ है, यूपीए स्पेशल, तो यूपीए स्पेशल या साइंस या कोई भी सब्जेक्ट, जो ये तो सबको पढ़ना है, करंट अफेयर सबको पढ़ना ही है, लेकिन 4 जरूर कोर पोर्शन में रखिए जिसका पूरा सिलेबस आप पढ़ लीजिए। क्योंकि कई बार लोगों की स्ट्रेटजी ये होती है, लोग कहते हैं कि नहीं हम एक टॉपिक से सब सही कर लेंगे, तो बहुत सारे टॉपिक वो छोड़ देते हैं। जैसे उनको ये होता है कि हिस्ट्री हमारा पूरा सही हो जाएगा, पॉलिटी हमारा पूरा सही हो जाएगा, और उन्होंने कहा कि हमारा ज्योग्राफी पूरा सही हो जाएगा, हमारा साइंस का पोर्शन पूरा सही हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि अब हम इकोनॉमी नहीं पढ़ेंगे, उन्होंने कहा कि हम एनवायरमेंट नहीं पढ़ेंगे,
कई बार लोग कहते हैं हम करंट अफेयर भी नहीं पढ़ेंगे, छोड़ देते हैं, छोड़ के चलते हैं, कहते हैं कि हम ये नहीं पढ़ेंगे। कई बार लोग मैथ्स एंड रीजनिंग का जो पोर्शन है, मैथ्स रीजनिंग का पोर्शन भी कहते हैं कि हाँ ये हम बिल्कुल छोड़ देंगे। और कई बार लोग कहते हैं कि नहीं हम सारा पढ़ेंगे। तो इसमें से बेस्ट अप्रोच क्या है? कहने का मतलब यह है कि कई सब्जेक्ट छोड़ देना, कुछ सब्जेक्ट पढ़ लेना, या कई सब्जेक्ट पढ़ लेना, कुछ सब्जेक्ट छोड़ देना, या सब में से थोड़ा थोड़ा पढ़ना। तो मैं यहां पर कहूंगा कि आप पूरा पढ़िए, 4 कोर पोर्शन, 5 कोर पोर्शन, 4 कोर पोर्शन अपना रखिए। उसके बाद में ऐसा नहीं कि इसको मत पढ़िए, पढ़िए इसको भी। यहां का टारगेट 80% रखिए और यहां का टारगेट आप कम कर दीजिए, यहां पर आप 50% पे आ जाइए। ये कोर पोर्शन है, यहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, इन्हीं चारों को मिला के आपके 80 क्वेश्चन हो जाएंगे। और यहां पर 80% सही करने का मतलब है कि 64 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। 80% सवाल यहीं से आते हैं, है ना। 80 क्वेश्चन यही, 80% ना कहे तो 80 क्वेश्चन यहां पे कहिएगा, 80 क्वेश्चन यहां पर आपको मिल जाएंगे। क्योंकि अभी करंट अफेयर है 20%, तो अकेला करंट अफेयर है, 140 में 80 यहां से आ जाएगा। 60 बचा, 60 में आप 50% परफॉर्मेंस करेंगे और आपने यहां पर आपने 25-30 क्वेश्चन और जोड़ लिए, तो ये 90 आपका पहुंच रहा है। 89 हो गया ना, तो ये 90 क्वेश्चन आपका पहुंच रहा है। तो मेरा कहना है कि आप पूरे सिलेबस को पढ़ें तो इस तरीके से कवर करें कि कहीं पर जो आपका मजबूत पोर्शन है वहां पर 80% स्कोर करने की कोशिश करें। जैसे इतिहास आपका सब्जेक्ट रहा है तो वहां पर कोशिश करिए कि आपके 20% से ज्यादा गलत होने के बाद भी खराब ना हो स्कोर, 80% तक स्कोर आ जाए। और जहां पर आप, जैसे साइंस आपकी सही नहीं है, साइंस में थोड़ा सा हाथ ढीला है आपका, तो वहां पे भी रटने वाली बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। छोटे छोटे सवाल आपसे पूछे जाते हैं, करंट अफेयर से रिलेट करके साइंस पूछी जाती है, इकोनॉमी ऐसे पूछी जाती है। तो वहां पर आप कम परफॉर्म करेंगे, नहीं 80% कर पाएंगे, 50% करेंगे। 10 सवाल पूछा जाएगा, 5 सही करेंगे। हिस्ट्री में 18 पूछा जाएगा तो आप 15-16 सही करके आएंगे। इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा हर जगह सही करने का प्रयास करिए। और जब थोड़ा थोड़ा हर जगह करेंगे तो इस कंडीशन में आपका पेपर किसी भी, कैसा भी एडवर्स, हिस्ट्री से 20 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से पता चला पूछा ही नहीं गया, 15 क्वेश्चन ही दे दिया गया, पॉलिटी गायब हो गई, इकोनॉमी ज्यादा हो गई, साइंस के कम आए या ज्यादा आए, तो इस तरीके से जब बैलेंस्ड पेपर नहीं आता है तब भी आप पास कर जाते हैं। और जब आप पहले ही सेट कर लेते हैं दिमाग में कि हमको इसी टॉपिक से करना है और उससे क्वेश्चन कम आ गए या उस पोर्शन से क्वेश्चन टफ आ गए, तो आपको समस्या हो जाती है। तो आप थोड़ा थोड़ा हर टॉपिक से सही करने की कोशिश करें। आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम पढ़ेंगे पूरा, कहीं पर ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। हो सकता है ज्योग्राफी वाले में आपके 75% सवाल सही हो, पॉलिटी में आपका 90% सही हो जाए, साइंस में आपका 80% सही हो, और हो सकता है कि एनवायरमेंट जब आप पढ़ रहे हो तो वहां पे आपका 50% परफॉर्मेंस हो। मैथ रीजनिंग में कोई जरूरी नहीं कि सारे सही करें, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि जिन्होंने कहीं गलती से भी कुछ, अगर मैथ रीजनिंग कहीं देख लिया है, पेपर उठा के एक आध लगा लिया है, तो अगर 12-13 सवाल पूछे जा रहे हैं, 10 सवाल पूछे जा रहे हैं, तो 2-4 तो वो भी सही कर देंगे ना। क्योंकि सबसे बड़ी बात है निगेटिव मार्किंग का होना, और निगेटिव मार्किंग होने के कारण आप नुकसान कर ले जाते हैं कई बार अपना, क्योंकि वहां पर फिर गेस वर्क नहीं चलेगा, वहां पर गेस वर्क नहीं चलेगा। जो आपको सॉलिड आता है वही आप करेंगे। तो 50% ही करिए, लेकिन सही करिए। 80% करने वाले में 80% आप जोड़ के चलिए। और कभी भी ऐसे लक्ष्य मत रखिए कि हाँ हम इतने क्वेश्चन सही कर लेंगे, वहां तो मेरे 100% सही हो जाएंगे, ये नहीं। तो इन 4 महीनों में आप पूरे सिलेबस को कवर करिए। सिलेबस को कवर करते समय सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप पहले एनालाइज करिए, उसके बाद में प्लान करिए, और फिर ये सबसे बड़ी बात है, और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आप समय निकालिए 8 घंटे के आसपास। 8 घंटे के आसपास समय आप निकालिए स्वाध्याय का, स्वाध्ययन का, क्योंकि 8 घंटे आप रेगुलर नहीं पढ़ पाएंगे। किसी दिन हो सकता है वो 2-3 घंटे हो, किसी दिन 4 घंटे, लेकिन कोशिश करिए कि जो भी हो 4 घंटे से 8 घंटे के बीच में जो भी आपका समय है उसको रेगुलर बनाए रखिए। ठीक है, संडे को हम कम पढ़ेंगे, संडे को थोड़ा सा बाहर घूमेंगे, लेकिन कोशिश करिए कि इसको हम
8 घंटे मेंटेन रखें, 24 घंटे में 8 घंटे हम निकालें। बहुत सारे लोग नौकरी पेशा वाले हैं, उनके पास कम समय रहेगा, लेकिन कई बार वो स्मार्टली कहीं सेलेक्ट है या उनके पास अनुभव है, एक्सपीरियंस है, तो वो भी कर लेंगे, कोई समस्या इसमें नहीं है। थोड़ा थोड़ा अप्रोच चेंज होता है, मैं अगले वीडियो में बता दूंगा कि दोनों में अंतर क्या होता है, पहले भी बताया है। अब बारी आती है कि नोट्स कैसे बनाएं। कई बार लोग कहते हैं कि सर हम ये सब आपके क्वेश्चंस ही हैं जो हमने नोट करके रखे हैं, कई बार आप लोग हमसे पूछते रहते हैं। तो इसमें एक प्रश्न ये भी है कि नोट्स कैसे बनाएं। देखिए यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि नोट्स बनाने में एक लोग, किसी को आप देखोगे नोट्स बनाते हैं तो सीधा वो कॉपी कर देते हैं, जो भी कहीं पर भी लिखा हुआ है और सीधा उसको वो क्या करते हैं, कॉपी कर देते हैं। जो किताब में पढ़ा सीधा कॉपी किया। दूसरा होता है शॉर्ट्स नोट्स बनाया जाता है ना, शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं, बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट में उसको शॉर्ट नोट होते हैं। और तीसरा होता है मिस्टेक बेस्ड नोट्स बनाए जाते हैं, मिस्टेक बेस्ड नोट। अब इन तीनों नोट्स में कौन से नोट्स अच्छे हैं? अगर आपको बिल्कुल कॉपी पेस्ट मारना है तो मैं कहूंगा ये नोट ठीक नहीं है, क्योंकि आपने मान लीजिए कि हमारा कोर्स ज्वाइन किया, हम आपको एक नोट्स दे रहे हैं और उसी के पैरेलल आप बैठ के लिख रहे हैं, तो नहीं सही है, तो नहीं सही है। लेकिन अगर आपने शॉर्ट्स नोट्स बनाए हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई टॉपिक आपने पढ़ा और उस टॉपिक का क्या किया, स्ट्रक्चर जो है, इस स्ट्रक्चर को आपने नोट कर लिया, मेन मेन पॉइंट नोट कर ली, मेन मेन बातें जो है वो नोट कर ली, तो ये जो शॉर्ट्स नोट आपका होगा ये आपके रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, है ना। और सबसे अच्छा मैं मानता हूं मिस्टेक बेस्ड नोट। आपने टॉपिक पढ़ लिया, टॉपिक को रीड करने के बाद में, जब रीडिंग आपकी हो गई, रीड करने के बाद में आपने क्वेश्चंस किए और क्वेश्चंस करने के दौरान आपने देखा कि क्या क्या मिस्टेक्स हो रही हैं और उन मिस्टेक्स को आपने नोट कर लिया। उन फैक्ट्स को जो आप भूले हैं या जो आंसर आपको नहीं आता था उनको नोट करते चले गए, तो ये नोट क्या होगा, बिल्कुल फिल्टर होगा। ये नोट जो आपके पास होगा वो आपकी कमियों का पुलंदा होगा, आपकी कमियां उसमें लिखी हुई होंगी और इसको जितनी बार आप रिवाइज करेंगे तो आपकी कमियां दूर होंगी। इस नोट्स में दिक्कत क्या है, आपको जो आता है वो भी नोट है, जो नहीं आता है वो भी नोट है। यहां पर भी कई बार अननेसेसरी चीजें थोड़ी बहुत हो सकती हैं, लेकिन ये बिल्कुल कैसा है, एक प्रोफेशनल तरीके से बनाया गया नोट्स है। यहां पर आपने क्या किया, जो गलतियां आप कर रहे हैं उसको नोट किया, यहां पर आपने अपनी गलतियों से सीखने का काम किया है, जो गलतियां हैं उनको नोट कर लिया और उनको फिर से क्या किया, बार बार रिवाइज करते रहे। और सबसे ज्यादा जरूरी है रिवीजन करना। और बहुत सारे लोग लेते हैं लेकिन रिवीजन सारे लोग नहीं करते। नोट सब लोग बना लेते हैं लेकिन नोट्स को पलटते नहीं बार बार, तो इस कारण से फिर रिजल्ट में अंतर दिखता है। कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए, कम पढ़िए, बार बार रिवीजन करिए, तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। अब बात आती है कि इस पेपर की जो तिथि है वो क्या रहेगी, संभावित तिथि। कई लोगों ने कहा कि ये दिसंबर रहेगी, लेकिन अक्टूबर में फॉर्म आएगा, नवंबर तक भरा जाएगा। तो मुझे ये लग रहा है कि दिसंबर लास्ट या ये जनवरी जाएगी, जनवरी के 3rd वीक तक, ये मेरे हिसाब से। ये कोई ऐसा नहीं है कि इसको बड़ा सोर्स से पता किया गया, ये अपना अनुमान है, लेकिन आप दिसंबर तक ही मानकर इसको पढ़ाई कीजिएगा, जब तक आयोग के द्वारा डेट नहीं दे दी जाती है। तो ये 4 महीने की ऐसी स्ट्रेटजी को आप फॉलो करिए। 4 महीने की इस स्ट्रेटजी में आपको ये कोशिश करनी है कि लगातार आपको पढ़ना है। कम घंटे मिले तो ठीक है, ज्यादा मिले तो ठीक है, लेकिन अनवरत प्रयास करना है। कंटिन्यूटी आपकी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, सारी चीजों से ध्यान हटा देना है, पढ़ाई पे लगाना है। हमारे कोर्स से आप जुड़ के भी ये काम कर सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि ये लगातार चलने वाला कोर्स है। लगातार हम आपको क्लासेस दे रहे हैं, हम आपको नोट्स दे रहे हैं, लगातार आपका टेस्ट ले रहे हैं, लगातार आपको गाइड कर रहे हैं, तो आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होगी। इससे जुड़ के आप तैयारी करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से पूरा सिलेबस कवर करने में आप मजा भी आएगा और कवर हो जाएगा। कहने का मतलब, खैर पढ़ाई में कोई मजा नहीं आता है, पढ़ाई में जो लोग मजा ढूंढते हैं वो गलत है।
तो क्योंकि पढ़ाई मजे की चीज नहीं है, पढ़ाई तो एक आप कह सकते हैं तपस्या है। पढ़ाई आप ये मान के चलें कि हमको बिल्कुल मजा आने वाला है, कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल मूवी की तरह, तो ऐसी पढ़ाई नहीं होती है। आपको कॉपी पेन लेके बैठना पड़ेगा, मूवी आप लेट के देख सकते हैं, इसके लिए टेबल चेयर पे बैठना पड़ेगा, नोट्स भी बनाने पड़ेंगे। हाँ, कभी कभी बहुत सारे सेशन होंगे जिसमें आप लेट के 5 मिनट वाला सेशन देख सकते हैं, लेकिन पढ़ाई का मतलब ही है कि कॉपी नोटबुक सब आपके सामने हो और वीडियो चल रहा है तो आप उसमें नोट्स बना रहे हो, तो इस तरीके से। लेकिन मजा इस बात का है कि आपको बहुत पेनफुल नहीं महसूस होगा कि बड़ा कठिन लग रहा है, और सारा कुछ एक साथ मिल जाएगा। तो आप इससे जुड़ के भी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा बहुत व्यवस्थित बैच चल रहा है। यहाँ पे क्लास का मतलब क्लास है, यहाँ पे नोट्स का मतलब नोट्स है, टेस्ट का मतलब एक इस तरीके टेस्ट है, खिलवाड़ कुछ नहीं है। आप इससे जुड़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। और ये दिसंबर तक मान के आप पढ़ाई कीजिएगा, लेकिन एग्जाम अभी लग रहा है कि जनवरी में हो सकता है ऐसा होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।